बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ ख़ान हूँ, द टीम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स इस्लामाबाद से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रियल स्टेट का बिज़नेस जो हम मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो रियल स्टेट की फील्ड से वाबस्ता हैं, जो मेन बिज़नेस हब में बैठे हैं, वो तो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। हम तो रियल स्टेट का, हमारा तो बिज़नेस है, हमने तो रियल स्टेट का बिज़नेस करना है। लेकिन हमारी कोशिश के साथ मेरी कोशिश स्पेशली ये है कि रियल स्टेट का बिज़नेस आपको भी बताया जाए और रियल स्टेट का बिज़नेस ये कैसे किया जाता है। रियल स्टेट का बिज़नेस बहुत से लोग, लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन रियल स्टेट के बिज़नेस को समझता कोई है कि रियल स्टेट का बिज़नेस होता कैसे है। क्योंकि बहुत से लोग, हम जब अपने शहर में जाते हैं, या इस्लामाबाद, लाहौर में जब हमारी डिफरेंट लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप रियल स्टेट का बिज़नेस कैसे कर रहे हैं। रियल स्टेट के बिज़नेस के लिए लाखों रुपए, या तो लाखों रुपए लगा के रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, या रियल स्टेट का बिज़नेस करने का एक अलग ही तरीका है। आपने अपने ऐसे ऑफिस बनाए हुए हैं, आपने इतना खर्चा किया हुआ है, तो आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन देंगे रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, कैसे किया जाता है। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से डिस्कस करूँगा। मैंने जैसे आपको थंबनेल में ही बताया कि 2 लाख से रियल स्टेट का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, और डिफरेंट और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि रियल स्टेट के बिज़नेस से कैसे लोग बिज़नेस करते हैं और आज तक रियल स्टेट के बिज़नेस से कैसे कामयाब हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिल सकें, ताकि किसी भी इन्फॉर्मेशन से आप रह ना सकें। तो रियल स्टेट का बिज़नेस देखें, एक आसान बिज़नेस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक कहानी है, बहुत बड़ी एक चीज़ें चल रही होती हैं। रियल स्टेट का बिज़नेस करना कोई ऐसा आसान बिज़नेस नहीं है। देखिए, मैं हमेशा जब भी किसी को रियल स्टेट का बिज़नेस करने का मशवरा देता हूं, तो मैं से एक चीज़ ज़रूर कहता हूं। मैं कहता हूं कि रियल स्टेट के बिज़नेस करने से पहले आप अपनी इंटर्नशिप ज़रूर कर लें। ये बड़े शहरों में रियल स्टेट का बिज़नेस कुछ ऐसा बिज़नेस नहीं है कि जैसे आप अपने शहरों में अक्सर देखते होंगे कि महलों में दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे फटे हुए सोफ़े पड़े होते हैं, और आप वहाँ पे डिफरेंट एजेंट्स बैठे होते हैं, डीलर्स बैठे होते हैं, वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि ये मकान ले लें, ये प्लॉट ले लें। लेकिन बड़े शहरों में बिल्कुल ऐसा बिज़नेस नहीं है रियल स्टेट का, बिल्कुल डिफरेंट बिज़नेस है। आपको रियल स्टेट के बिज़नेस के लिए आपको अगर कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, तब भी आप रियल स्टेट के बिज़नेस को समझ सकते हैं। तो इस हवाले से जी, रियल स्टेट का बिज़नेस, मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताई है कि इसका आपको रियल स्टेट के बिज़नेस के लिए सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल, आपके कम्युनिकेशन स्किल कितने अच्छे हैं, आपके पास स्किल्स हैं कि नहीं है कम्युनिकेशन के स्पेशली। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको रियल स्टेट में बात करना भी नहीं आती। वो आपसे बात इस तरीके से कर रहे होते हैं कि अगला बंदा कह रहा होता है कि या तो ये मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, या मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप अगले को बाउंड कैसे कर सकते हैं, अगले को आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ आप ले लें, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको प्रॉफिट दे जाएगी, फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। तो कम्युनिकेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए आपको किसी न किसी जगह से आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। और आप सेल्स कितनी अच्छी करते हैं। देखें, सेल्स सबसे ज़रूरी चीज़ है रियल स्टेट के अंदर। सेल्स आप तब कर सकते हैं, सेल्स में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो सेल होगी। देखें, सेल के लिए भी आपकी कम्युनिकेशन ज़रूरी हो गई है। तो आपको इस चीज़ पे आपको कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन होगी। देखिए, मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, अगर वीडियो आप मेरी सुनते हैं तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप मेरी वीडियो सुनते हैं। मुझे ओवरसीज़ से क्लाइंट्स कॉल करते हैं, और मेरे पाकिस्तान में जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वो मुझे कॉल करते हैं। वो मेरी कम्युनिकेशन की वजह से कॉल करते हैं कि आप वो मेरी बातें सुनते हैं, जब मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी एक कॉल के ऊपर कोई चीज़ मैं उनको बताता हूँ, वो चीज़ ले लेते हैं। जब मैं उनको सेल करने का कहता हूँ, वो सेल कर देते हैं। तो ये हर चीज़ डिपेंड आपकी कम्युनिकेशन पे करती है। तो उसके बाद जी, रियल स्टेट का बिज़नेस, मैं आपको एक बात बताने जा रहा था कि मैंने थंबनेल में बताया कि 2 लाख रुपए से आप रियल स्टेट का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से तरीके हैं आप रियल स्टेट के। हम भी स्टार्ट में आए थे कि मैंने भी, अगर मेरी आप बात करते हैं कि हमारा बिज़नेस भी 1,50,000 से स्टार्ट होता है। और बहुत से लोग अभी जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जो भी नए काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे अपना बिज़नेस 50,000 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, आप लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में देख लें, जिनकी जब नई फाइल्स आती हैं रियल स्टेट की, जब उनके नए प्लॉटिंग, जब नई स्कीम्स आती हैं,
चंद हज़ार में आपको फ़ाइल मिलती है। किसी सोसाइटीज़ की 15,000 की है, किसी सोसाइटी की 17,000, 20,000, 21,000 की, मतलब इस रेंज में आपको फ़ाइल मिलती हैं। अगर आप 2 लाख में अगर आप ये करते हैं, आप अगर फ़ाइल्स ख़रीदते हैं, कम से कम आपकी जो फ़ाइल्स हैं आपको 7 से 8 फ़ाइल्स मिलती हैं। अगर आपको 20,000 के हिसाब से भी लेते हैं तो आपकी ये 10 फ़ाइल्स बनती हैं। तो 10 फाइल्स, मार्केट रियल एस्टेट की ट्रेड हो रही होती है। इधर ये ऐसा नहीं है रियल एस्टेट के काम में कि जो रियल एस्टेट के काम में अब ये नहीं होता कि आपके मार्केट में आप ये 2 लाख से आपकी क्या चीज़ आएगी, 2 लाख में तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन बड़े शहरों में ट्रेड हो रहा होता है, डीलर टू डीलर हो रहा होता है, लेकिन ये एंड यूज़र के साथ ट्रेड नहीं हो रहा होता। तो मेरी कोशिश है कि एंड यूज़र भी क्यों ना ट्रेड करें, वो भी ऐसी फाइल्स लेके वो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। तो देखिए 2 लाख के साथ आपकी 10 फाइल्स आ जाती हैं। बहुत सी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनकी चंद हज़ार में आपको फ़ाइल मिलती है या उसके फॉर्म मिलते हैं। अगर आप एक फ़ाइल ख़रीदते हैं 20,000 के हिसाब से, अगर वो आपकी ट्रेड हो रही होती है, जैसे आप गोल्ड देखते हैं, आप ओवरऑल मार्केट में पाकिस्तान मतलब आप वर्ल्ड की मार्केट में गोल्ड देखते हैं, सुबह उसका रेट 1.5 लाख होता है, उसके बाद आप शाम को देखते हैं तो उसका रेट 1.5 लाख क्रॉस होकर आपको फ़ी तोला के साथ आपको 4,000 बच रहा होता है। तो अगर आप ज़्यादा तोले ले लेते हैं, अगर 4-5 तोले ले लेते हैं, तो आपको उसके साथ आपको 20 से 30,000 रुपये एक दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। और रियल एस्टेट की मार्केट में भी ऐसे ट्रेड हो रहा होता है। जैसे आप सुबह फाइल 20,000 के हिसाब से लेते हैं, अगर आप शाम को रेट देखते हैं वो 22,000 का होता है। अगर आप 10 फाइलें लेते हैं, 10 फाइलें अगर आपको 2,000 भी एक फ़ाइल बचा रहा है, तो आप दिन का 40,000 ले सकते हैं, 40,000 रुपये बचा सकते हैं। मतलब कभी रेट ऊपर होता है, कभी रेट नीचे होता है, लेकिन ये रोज़ाना के हिसाब से आपका रेट चेंज हो रहा होता है, रोज़ाना के हिसाब से आपका रेट आपका मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस एक देखें ना, लोगों को डर है कि ये भी रियल एस्टेट का बिज़नेस ऐसे भी होता है। देखिए हम तो मार्केट में ऐसे ही बिज़नेस कर रहे हैं, ना कि हम ऐसे लाखों के और करोड़ों के प्लॉट्स लेके और लोगों को लेके दे रहे हैं और लेके मतलब ख़रीद रहे हैं और लोगों को मतलब बेच के भी दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता, मार्केट में इधर ट्रेड हो रही होती है। आप फाइल उठाएं, आप 2 लाख की उठाएं, आप 3 लाख की एक फ़ाइल, आप कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिधर 2 लाख की एक फ़ाइल आती है, और 2 लाख के साथ मैंने लोगों को 5-5 लाख रुपए भी कमाते देखा है। वो 2 लाख अपनी डाउन पेमेंट जो उनकी होती है, डाउन पेमेंट के साथ 2 लाख के साथ वो अपनी डाउन पेमेंट 20% अगर उनकी 2 लाख है, वो 20% के साथ 2 लाख वाली फ़ाइल लेके रख लेते हैं। और जब उनकी वो 2 लाख के साथ 3 से 4 लाख 5 लाख रुपये प्रॉफिट पे चली जाती है एक महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर, वो 2 लाख के साथ 5 लाख रुपये प्रॉफिट कमा के अपनी फ़ाइल जो है सेल कर देते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपको मार्केट की सिचुएशन का भी पता होना चाहिए। आपके साथ या तो जो एजेंट आपके साथ अटैच है उसको मार्केट की सिचुएशन का पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। या आप मार्केट में बैठे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि काम आप सीखें। अगर आप मार्केट में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है और मार्केट किस तरफ जा सकती है फ्यूचर के अंदर। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में आपको मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्केट को असेस करना आना चाहिए। आपकी असेसमेंट बेहतरीन हो, आपकी असेसमेंट जो अच्छी होगी तो आप मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप 2 लाख के साथ आप स्टार्ट करें, या एक फ़ाइल ले लें 2 लाख रुपए की, या 2 लाख रुपए की आप कोई सोसाइटी ऐसी चुन लें जिधर मार्केट में जो आप देखें, मार्केट की सिचुएशन को देखें, आप मार्केट में कौन सी फाइल ज़्यादा ट्रेड कर रही हैं, डीलर टू डीलर कौन सी फाइल्स का ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। तो आप उसके साथ आप 10 फाइलें ले लें या एक फ़ाइल ले लें। एक फ़ाइल के साथ भी आपको वही प्रॉफिट मिल सकता है, और 10 फाइलों के साथ भी आपको जो 20,000 की फ़ाइलें, जो 20,000 के हिसाब से आप फाइल लेंगे, 2 लाख की फाइल 10 ले लेते हैं, वो आप रख लेते हैं 5 दिन 4 दिन, या उसी दिन शाम को 1,000 के हिसाब से 1,000 प्रॉफिट या 2,000 प्रॉफिट के साथ सेल कर देते हैं, तो आपको दिन का भी आप 30 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आप ये है कि आपको रिस्क भी ज़रूर लें। देखें अगर आप नई गाड़ी लेते हैं, आप कहते हैं कि मैंने घर से बाहर भी नहीं निकालनी, या आप बाइक लेते हैं, आप कहते हैं मैं रिस्क ऐसा नहीं ले सकता, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको रिस्क लेना भी ज़रूरी है। आप रिस्क लेंगे तो कुछ करेंगे। आपको देखें रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है, ना कि आप वो गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है आप घर में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं सालों साल यहीं पर खड़ा रहेगा। तो रिस्क लेना ज़रूर सीखें। आप रिस्क लेंगे तो किसी अच्छे प्रॉफिटेबल बिज़नेस की तरफ जा सकेंगे, और बिज़नेस कर भी वही सकता है जो आदमी रिस्क लेता है। आप रिस्क के बगैर बिज़नेस नहीं कर सकते। तो मैंने आपको छोटी सी चीज़ बता दी है कि आप रियल एस्टेट का बिज़नेस 2 लाख से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 लाख से स्टार्ट करें,
इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ये अपना 2 लाख वाला बिज़नेस जो है आप करोड़ों में लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद आप मेरा इस बिज़नेस के बारे में आप कैसे स्टार्ट लिया जा सकता है, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मज़ीद मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप मुझसे, मेरा फ़ोन नंबर नीचे आ रहा होगा, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें। आप किसी भी टाइम मुझसे और भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।